औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं रब्बे करीम के बाबरकत नाम के साथ जो हर चीज़ पर कादिर है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इमाम महदी के लश्कर की तादाद कितनी होगी और ये लश्कर कहाँ से निकलेगा, और खुरासान से निकलने वाले लश्कर के हाथ में किस रंग के झंडे होंगे, और ये लश्कर कितने अफराद पर मुश्तमिल होगा। इमाम महदी के ज़हूर के वक्त की बरक़ात क्या होंगी। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जब तुम लोग देखो कि खुरासान से स्याह झंडे निकल आए तो तुम लोग इसमें शामिल हो जाओ, चाहे तुम्हें बर्फ पर घिसट कर ही क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि इस लश्कर में अल्लाह के आखिरी खलीफा महदी होंगे। क़यामत से पहले इमाम महदी का ज़हूर होगा जो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को कायम करेंगे। उनके बारे में अहदीस में कुछ निशानियाँ उनके ज़हूर के वक्त की बताई गई हैं। इमाम महदी के ज़हूर की पहली निशानी ये होगी कि उनके पास हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक और झंडा होगा जिससे उनकी शनाख्त हो जाएगी। इसी तरह हज़रत इमाम महदी के सर पर एक बादल साया फिगन होगा जिसमें एक मनादी की आवाज़ आ रही होगी कि अल्लाह के खलीफा महदी हैं, लिहाजा उनकी इत्तबा करो। किताबुल फताइन में इसी रिवायत को इसी तरह बयान किया गया कि तुम पर फलां की इत्तिबा लाजिम है, और उसकी निशानदेही ये है कि एक हाथ जाहिर होगा जो उनकी तरफ इशारा करता होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि इमाम महदी एक परिंदे की जानिब इशारा करेंगे और वह परिंदा आपके सामने आकर गिर पड़ेगा, और फिर आप एक दरख्त की एक शाख को तोड़कर जमीन में गाड़ देंगे तो वो उसी वक्त सरसब्ज होकर बरगोबार लाने लगेगी। इमाम महदी के ज़हूर के वक्त खैरो बरक़ात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इमाम महदी से जंग के लिए एक लश्कर रवाना होगा और वह लश्कर जब मक्का और मदीना के करीब पहुंचेगा तो ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। इमाम महदी की एक निशानी ये भी होगी, आसमान से एक मुनादी उनका नाम लेकर लोगों को उनके साथ मिलने और उनकी मदद करने के लिए उभारेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि ये दीन मुकम्मल हो चुका और अब ये नुकसान की तरफ जाएगा। इमाम महदी के ज़हूर के वक्त बहुत सारी खैरो बरक़ात का ज़हूर होगा। लोगों के दिल गनी हो जाएंगे यानी सखी हो जाएंगे और ज़मीन कसरत से अपनी बरकतों का ज़हूर करेगी। इमाम महदी खाना काबा में मदफून खजाना निकाल कर इसे अल्लाह की राह में तकसीम कर देंगे और इस खजाने को ज़रताजुल काबा कहते हैं। इमाम महदी के ज़माने में अक्सर यहूदी मुसलमान हो जाएंगे और ये बड़ी हैरत अंगेज बात होगी कि ये कैसे होगा अक्सर यहूदी मुसलमान हो जाएं। इसकी वजह यह है कि इमाम महदी को ताबूत सकीना मिल जाएगा और जिसके साथ यहूदियों को बहुत ज्यादा अकीदत है, इसलिए वो ताबूत सकीना को देखकर मुसलमान हो जाएंगे। कहा जाता है कि इमाम महदी ताबूत सकीना को अंताकिया के किसी गार या बहरे तिब्रिया से निकाल कर बैतुल मक़दस में रख देंगे, जिसे देखकर सवाए चंद यहूदियों के बाकी तमाम मुसलमान हो जाएंगे। इमाम महदी के लश्कर की तादाद कितनी होगी और इमाम महदी के लश्कर के साथ कितने अफराद शामिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरी उम्मत के एक शख्स यानी हज़रत महदी से अहले बदर की तादाद के बराबर यानी 313 होंगे, यानी इमाम महदी के लश्कर की तादाद 313 होगी। और इमाम महदी हिज्र अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत खिलाफत करेंगे। फिर इराक के औलिया और शाम के अब्दाल आएंगे और इस खलीफा से जंग के लिए एक लश्कर शाम से रवाना होगा, यहाँ तक कि जब वो लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बैदा में पहुँचेगा तो वह ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मजलिस में बैठे हुए थे कि एक शख्स ने हज़रत अली से हज़रत महदी के बारे में दरियाफ्त किया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लुत्फ़ के तौर पर फरमाया, दूर रहो। फिर हाथ से इशारा करते हुए इरशाद फरमाया कि महदी का ज़हूर आखिरी ज़माना में होगा और बेदीनी का इस कदर गलबा होगा कि अल्लाह अल्लाह करने वालों को कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला उन लोगों के पास एक ऐसी जमात को लाकर खड़ा कर देगा जैसे बादल के मुख्तलिफ टुकड़े जमा हो जाते हैं। फिर वो किसी शख्स को देखकर ना तो डरेंगे और ना ही किसी को देखकर खुश होंगे। हज़रत महदी के पास जो लश्कर की तादाद होगी वो बदरी सहाबा के बराबर होगी, यानी 313 अफराद पर मुश्तमिल होगी और ये इब्तदाई लश्कर की तादाद होगी। इस जमात को ऐसी खास फजीलत हासिल होगी कि ना इससे पहले वालों को हासिल हुई और ना बाद वालों को हासिल होगी।
اور اسی طرح اس جماعت کی تعداد صاحب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی، جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔